नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद के जरिए शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी से राम की कथा पूछी थी, राम की कथा सुनानी थी, पर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज को पहले शिव कथा सुनाते हैं। क्यों? देखिए, शिव विश्वास का प्रतीक है। जब तक आप विश्वास को नहीं जानेंगे, विश्वास रूपी शिव को नहीं जानेंगे, तब तक आप राम को जान नहीं सकते। राम को जानने से पहले आपको विश्वास का जानना जरूरी है। विश्वास शिव कथा के जरिए ही प्राप्त हो सकता है, और ये शिव कथा में देखेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि शुरू करते हैं, कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गहि कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में शंभु कुंभज ऋषि के पास गए राम कथा सुनने के लिए। देखिए, शिव को शंभु कहा, मतलब जिनकी दृष्टि में समता है, जिनकी दृष्टि में सब कुछ सम है। और शंभु इसीलिए कुंभज ऋषि से राम कथा सुनते हैं। शंभु खुद राम कथा के रचयिता हैं, पर क्योंकि उनकी दृष्टि में सब सम है, ये सब सारा विश्व, इस विश्व में रहने वाले सारे जीव सब राम के ही रूप हैं, राम के ही अंग हैं, तो वो कुंभज ऋषि से राम कथा सुनते हैं। और कुंभज ऋषि राम कथा सुनाने के अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस संसार को पार करके अपना ध्यान ईश्वर में, राम में लगाया है। तभी उन्होंने इस संसार को, कुंभज ऋषि के लिए कहा जाता है कि उन्होंने संसार सागर को पी लिया, सुखा दिया। सुखाने का मतलब यही है कि वो इस संसार सागर से पार होके ईश्वर में उनका ध्यान लग गया। अब शंभु के साथ सती हैं जग जननी भवानी, तो शंभु के साथ उनकी वाणी है, और वो वाणी जिसने के ये विश्व रूप धारण किया है। तो शंभु अपनी समस्त चेतना, अपनी प्रकृति के साथ कुंभज ऋषि से राम कथा सुनना चाहते हैं। और कुंभज ऋषि शंभु को अखिलेश्वर जान के, अखिल विश्व का ईश्वर जान के राम कथा सुनाने के लिए उससे पहले उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि शिव शंभु तो राम कथा के रचयिता ही हैं। यहाँ शिव के लिए अखिलेश्वर शब्द का एक और अर्थ यह भी है कि वह स्वर जो अखिल है, जो जिसका खंडन नहीं होता, अक्षर जिसका शर नहीं होता। तो शंभु को अक्षर का ही रूप माना, इसीलिए अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। शिव ने, महेश ने
बहुत सुख मान के कुंभज ऋषि से राम कथा सुनी और फिर उनको परम अधिकारी जान के उनको हरि भक्ति, राम में भक्ति, ईश्वर भक्ति उनको बताई या सुनाई। शिव ने कुंभज को अधिकारी जाना, इसका क्या मतलब? देखिए, कुंभज अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि वो कथा सुना रहे हैं राम की, शिव को कथा सुना रहे हैं। तो कुंभज ऋषि इस जगत में हर वो मनुष्य है जो अपने सामने वाले श्रोता को शिव समझ के राम की कथा सुना रहा है। ये ही हरि भक्ति का अधिकार पाना है और इसीलिए शंभु ने फिर उन्हें हरि भक्ति बताई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ चले गिरनाथा। मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन वहां शंभु और कुंभज ऋषि ने एक दूसरे को राम कथा कही और सुनाई और फिर कुंभज ऋषि से विदा मांग के शंभु दक्ष कुमारी के साथ अपने भवन चले। अपने भवन का मतलब यहाँ यही है कि शंभु में थोड़ा सा अहंकार है, इसीलिए उनका भवन है और यह भुवन ही उनका भवन है, यह संसार ही उनका भवन है। तो वो कुंभज ऋषि से विदा मांग के इस संसार सागर में चले। किसके साथ? दक्ष सुता के साथ। दक्ष सुता कौन? वो मनुष्य शरीर जो कि दक्षता को प्राप्त है, जो कि जिसके लिए दक्षता की ही कीमत है, जो दक्ष होना चाहता है, दक्षता ही देखना चाहता है। तेहि अवसर भंजन महे भारा, हरि रघुबंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजो दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उस अवसर पर राम मनुष्य रूप में, हर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और अपने पिता की आज्ञा मान के इस संसार सागर में, इस दंडक वन में, देखिए दंडक वन क्या है? दंडक वन ये संसार सागर है जो मनुष्य को दंड देता है अगर मनुष्य संयम नहीं करता, अगर मनुष्य अपना ध्यान संसार सागर में लगाता है ईश्वर को छोड़ के। तो ये संसार सागर, ये दंडक वन तपस्या का प्रतीक है, ये संयम का प्रतीक है। ये आपको सिखाता है कि ध्यान किस में लगाना है, ईश्वर में लगाना है या इस संसार में लगाना है। इसीलिए ये दंडक वन है और इसीलिए इस संसार में ध्यान लगाने से दुख ही मिलता है, इसीलिए इसको दंडक वन कहा। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शनु हो। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबको। शिव अपने हृदय में यह विचारते हुए इस संसार सागर में जा रहे हैं कि मनुष्य रूप में ईश्वर ने अवतार तो लिया है पर और गुप्त रूप से अवतार लिया है तो वो मनुष्य रूप में और हर मनुष्य के रूप में, पर है ईश्वर ही। तो कैसे जाने, कैसे उनके दर्शन हो, यही उनके मन में अभिलाषा है कि
ईश्वर ने मनुष्य रूप में दर्शन अवतार लिया है, पर ईश्वर के दर्शन कैसे हैं? शंकर और अति छो सती न जान है मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मंडरु लोचन लाल जी। तो शिव के मन में बहुत सोच है, बहुत क्षोभ है, और सती को, शरीर को इसका पता भी नहीं है। और शिव के मन में एक तरफ तो मनुष्य रूप में ईश्वर ने जो अवतार लिया है वो उस ईश्वर के दर्शन का लोभ है, मन में डर है कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे ईश्वर के, और आंखों में लालच है, और इसी वजह से वो दर्शन राम के मनुष्य रूप में कर पाते हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत बेचारो न बनत बना। रावण जो अज्ञान का प्रतीक है, उसने यह वर मांगा है कि वह मनुष्य के द्वारा ही मारा जा सके। तो देखिए, इस अज्ञान को, इस संसार में जो अज्ञान है, जो मोह है मेरे बारे में और ईश्वर के बारे में, और कोई जीव उसको खत्म नहीं कर सकता। एक मनुष्य ही, जब जीव मनुष्य का रूप लेता है तब वो मनुष्य रूप में ही इस अज्ञान को, इस मोह को अपने बारे में और इस विश्व के बारे में, ईश्वर के बारे में खत्म कर सकता है। और ये ही ब्रह्मा ने रावण रूपी अज्ञान को वचन दिया है। और शिव कहते हैं कि अगर इस अवसर पे मैंने ईश्वर के मनुष्य रूप में दर्शन नहीं किए, जिन्होंने कि अपने अज्ञान को खत्म किया है, तो ये अच्छा ना होगा, ये पछतावा निरंतर बना रहेगा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए 10 सीसा, लीन नीच मारी चहे संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। यहाँ तुलसीदास जी ने शिव को ईसा कहा। ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म में, और शिव को हिंदू धर्म में ईसा कहा। तो तुलसी के लिए देखिए कितनी समता है विश्व में। और कहते हैं कि उस समय अज्ञान रूपी रावण ने मारीच, जो कामनाओं का प्रतीक है, उसको अपने साथ लिया, एक सोने के मृग के रूप में। करे छलो मूड हरि वह देहि, प्रभु प्रभाव तस वेदित न तेहि, मृग बधे बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। अज्ञान रूपी रावण कामनाओं के प्रतीक मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में साथ लेके वैदेही को, जो कि मनुष्य के शरीर का प्रतीक है, एक मनुष्य का प्रतीक है, उसको हर लिया। हरने का मतलब उसको संसार सागर में उसका ध्यान लग गया। मतलब सीता जी जो मनुष्य का प्रतीक है, एक स्वर्ण मृग को देख के उनका सारा ध्यान राम या ईश्वर से हटके संसार सागर में लग गया। यह ही सीता हरण का प्रतीक है कि मनुष्य ईश्वर में ध्यान न लगा के इस संसार में जो भी है, जो भी ध्यान आकृष्ट करता है, जो भी कामनाओं की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करता है, उसमें खो जाना। जब राम वापस आते हैं अपने आश्रम और वहाँ पर मनुष्य शरीर में सीता को, जो कि मनुष्य
माया का प्रतीक है, इसलिए उनको नहीं पाते तो उनकी आंखों में करुणावश जल उतर आता है। और ईश्वर की आंखों में करुणावश जल इसीलिए उतरता है कि यह मनुष्य मेरा ही अंग है, मेरा ही अंश है, मेरा ही भाग है, फिर भी यह इस संसार में खो गया है। मेरे में ध्यान लगाने की बजाय, मेरी तरफ देखने की बजाय संसार की तरफ देखता है। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फेरत दुभाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखावे प्रगट बिरह दुख ताके। मनुष्य रूप में ईश्वर, उनका जो मनुष्य शरीर है, जो कि इस संसार सागर में खो गया है, मोह के कारण, कामनाओं के कारण दुखी है। हर मनुष्य जो इस संसार में खोया हुआ है कामनाओं के कारण, वो दुखी है और वो अपने मन के साथ भक्ति को, सुख को ढूंढ रहा है। ईश्वर में कभी भी उसमें वियोग नहीं है, पर क्योंकि वो इस संसार सागर में खोया हुआ है, इसीलिए उसमें जो वियोग, भक्ति से वियोग के कारण जो दुख है, वो हर मनुष्य में दिखाई देता है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। ईश्वर का हर मनुष्य के रूप में जो चरित्र है वो विचित्र है, और इसको बहुत बुद्धिमान, जो परम सुजान या बुद्धिमान लोग हैं वो ही जान पाते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो मोह के कारण, मैं में फंसे होने के कारण, मैं और मेरा में फंसे होने के कारण इस संसार सागर में खो जाते हैं। और यह जो संसार, जो उस ईश्वर का ही रूप है, उसको ईश्वर न समझ के, ईश्वर न मान के, ईश्वर न जान के अपने जैसा ही जीव समझते हैं, और इसीलिए इस संसार सागर में खोए हुए दुख पा रहे हैं। शेष कथा अगले अंक में। धन्यवाद।